हेलो एवरीवन, मैं यूपीएससी हस्बैंड आ गई हूँ आपके साथ अपना आज रूटीन शेयर करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। पास कमेंट भी आया था इसके लिए कि ज्योग्राफी में क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, तो उसको शेयर करेंगे। देन एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे, कौन कौन सी नई बुक मैंने ली है वो बताएंगे, करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। अभी सबसे पहले मैं 4 बजे उठ गई थी और मैंने सबसे पहले पिया ढेर सारा पानी, क्योंकि ठंड के महीने में भी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठंड के महीने में ज़्यादा होता है। और मैं ये ब्लॉग कल अपलोड करने वाली थी, बट मेरा और जो प्रॉब्लम का रिलेशन है ना, थोड़ा सा बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, तो नहीं कर पाई इसी वजह से। तो अभी मैं लगा रही थी यूपी पीसीएस के 2020 के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी इनको अवॉइड मत कीजिएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे आपको काफ़ी हेल्प भी होती है। देन मैंने पढ़ा था अपना ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक से। तो एनसीईआरटी की बुक मैं ख़त्म करूँगी अपने यूपीएससी के एग्जाम तक, और वन लाइनर भी देखेंगे। और ये रहे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें कवर करने हैं, पूरा मैंने लिख दिया है और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ जा करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे शो हो रहा है तो आप बार बार परेशान हो रहे हो, तो उसका कोई जरूरत नहीं। मैं लिख दूंगी वहाँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर के स्क्रीनशॉट लेकर के। और एक एक पॉइंट जैसे ग्लेशियर्स के बारे में, पूरा ग्लेशियर कैसे पिघल रहा है, क्योंकि ये सब जो करंट इशू है वो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने को। एक ग्लेशियर पिघला हुआ था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, अभी नाम बताऊंगी तो फिर गलत होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। और क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना एग्जाम में, आपको जब बैठोगे तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी, अरे ये चीज़ें तो रह गई। ये सब लानी ही नहीं है, आपको इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए कहती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये टाइम देखिए, अभी 9 बज रहे हैं और कोहरे का ये हालत है। ठंड का भैया मुझे कुछ समझ आ रहा है कब खत्म होगी और जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। पहले तो 26 जनवरी को हम जाते थे स्कूल, तो वहाँ पे ठंड नहीं होती थी। और आज मैं मार्केट आई हुई थी क्योंकि मुझे शहर आई थी अपने घर से 20 किलोमीटर दूर की मुझे बुक लेनी हुई थी। तो वहाँ से थोड़ा सा अच्छे से कवर करने के बाद मैं पहुँची घर, और थोड़ा सा मेरा पर्सनल काम भी था। तो उन सब करने के बाद मैं एक बुक लेकर के मैं वहाँ से लेने गई थी, योजना कुरुक्षेत्र और विथ करंट अफेयर्स। बट योजना कुरुक्षेत्र मेरे शहर से उम्मीद मत छोड़िए, इससे मुझे प्रॉब्लम होती है बुक वगैरह की। बस इसी टाइम मुझे लगता है कि शायद काश में बाहर रहती होती, वरना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये दृष्टि 2024 की करंट अफेयर्स की बुक है। इसमें 2023 से लेकर 2024 तक के पूरे करंट अफेयर्स है। 2024 की जो जनवरी के 10 जनवरी तक के क्वेश्चन पेपर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से कवर कर लोगे तो आपका एक पॉइंट भी जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया, कोई भी, चाहे वो खेल हो, चाहे वो नेशनल हो, यूपी में कौन कौन सी योजना चले, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो आप इससे अपना करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर सकते हो, चाहे आरओ देने वाले हैं या फिर यूपी पीसीएस देने वाले। यूपीएससी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ से भी यही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो अभी थोड़ा चेंज करते हैं और फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने राम जी के आगमन में कुछ ऐसा सजाया था अपना रूम, और इसके बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बिल्कुल भी हाथ काम ही नहीं करता। मुझे लिखना था, राइटिंग काफ़ी ज़्यादा करनी थी और मेरा हाथ बिल्कुल चल नहीं रहा था। राइटिंग की भी तो ऐसी तैसी हो चुकी है। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और पढ़ा अपना मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के मैं साथ में नोट्स बना रही हूँ। नोट्स मेरे वन लाइनर है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर जैसे क्योंकि रिविजन करने का टाइम होगा, क्योंकि मई के महीने में मैं सारी बुक्स वगैरह सब कुछ साइड कर दूँगी, केवल अपना जो नोट्स बनाऊँगी वही पढ़ूंगी। उसके बाद मैं लिखा था अपना करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में कुछ इस तरीके से लिखती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे जो भी न्यूज़ में है उसको लिखती हूँ। जो एक जैसे मैं हिंदी से प्रिपरेशन कर रही हूँ, हिंदी मीडियम से, तो वहाँ पे एक पेज होता है जहाँ पे सबके बारे में विचार लिखे होते हैं। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ से वर्ड मिलते हैं हमेशा एग्जाम के लिए। तो अभी मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि आज आप पूरे दिन में क्या पढ़ने वाले हो और क्या नहीं पढ़ने। ये मेरे कहते हैं यूपी पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए बुक है, परीक्षा वाड़ी की हिंदी और यूपी स्पेशल की। ये रहा जो मैंने बुक लिया हुआ है अपनी एनसीईआरटी की, राजनीतिक शास्त्र की है, और यहाँ का आप करंट अफेयर्स दे सकते हैं। सॉरी, ये पॉलिटी की है, ये संविधान का निर्माण की है। सॉरी। तो इसको अभी भी पढ़ाई करेंगे। तो ये बुक मैंने आज ही लिया हुआ था एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बुक हो गई है। जो साइड में बुक दिख रही है मेरे हाथ के पास, वो सारी एनसीईआरटी की बुक है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप इसको अवॉइड मत कीजिएगा। ज़्यादा एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा। और ये सारी बुक मेरी नई आई हुई हैं, तो सोचा था शेयर कर दूँ। मैं इसका पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है, मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, आप उसको जाके देख सकते हैं, मैं लगा दूँगी लास्ट में। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।